मंदिर में जाकर के लाठी चलाना, वहाँ तो आप सेव नहीं कर सकते। वहाँ अपने विधायकों को आप बचाने की हिम्मत नहीं होती। वो कहावत है, सूप बाजे तो बाजे छल्लियों बाजे, हमाम में सब नंगे, हर डाल पर उल्लू बैठा, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। नमस्कार, मेरा नाम मनदीप है और आप देख रहे हैं मधेपुरा संचार। इस वक्त हम अब बातचीत करने पहुंचे हैं मधेपुरा से पूर्व सांसद रह चुके और अभी जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी से बातचीत करने पहुंचे। और हम बातचीत करेंगे अभी मधुबनी में जो सर नरसंहार हुआ था, और उस बीच वहां पर इतना 15 साल, अगर जदयू की ओर से सवाल किया जाता है कि पहले 15 साल को देखिए, और अगर राजद के ओर से ये आता है कि अभी ये जंगल राज चल रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, एक बात बहुत दुखद है, ये जो राजनीतिक व्यक्ति लोग हैं ये हर चीज़ों को इवेंट्स बना देते हैं। जाति के आधार पर हत्या को भी, क्रिमिनल को भी बांट देना, बलात्कार जैसी घटना को भी जाति के आधार पे, कोई भी घटना हो तो जाति, धर्म और मजहब के आधार पर जिस तरीके से इस कंट्री में, ख़ास तौर पर बिहार में, जब कोई मर्डर होता है तो किस जाति का हुआ, किस जाति ने किया। एक बड़ी घटना है, नरसंहार है, 6 हत्याएं हो गई, 5 मासूम बच्ची घर में बिल्कुल अकेली हो गई, उम्मीद और सपने खत्म हो गए। क्रिमिनल्स गैंग है, वो कोई जाति नहीं हो सकता। क्रिमिनल या अपराधी या बलात्कारी, वो क्रिमिनल होता है, वो बलात्कारी होता है। उसमें राजपूत भी हैं, उसमें ब्राह्मण भी लड़के हैं, उसमें अनक्रिमिनल्स जाति के भी लोग हैं। इसका मतलब आप जाति, मैं मानता हूँ कि पॉलिटिशियन हर चीज़ों को बाइफर्केशन कर देती है। ये आम आदमी की बात मत करिए, या 15 साल पुरानी बात। वो कहावत है, सूप बाजे तो बाजे छल्लियों बाजे, हमाम में सब नंगे, हर डाल पर उल्लू बैठा, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। जिस तरीके से बात वो कर रहे हैं, ठीक है, 15 साल क्या हुआ, मैं जदयू से जानना चाहूँगा, 15 साल आपको मिल चुका है। यदि मैं ब्रह्मेश्वर मुखिया की बात कर दूं कि किसने मारा, दुनिया को पता है कि ब्रह्मेश्वर मुखिया को किसने मरवाया, संरक्षण किसका हुआ, पटना में कितनी घटना घटित होती थी। और जब जनता दल की सरकार थी तो उस वक्त जनसंघ भी सपोर्ट में था, भाजपा भी सपोर्ट में था, रामविलास जी, नीतीश जी सब साथ थे। 2 सालों सरकार एक थी जी। उस वक्त सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई, यदि मैं ये बात करूं, लौरिक सेना, कुर्मी सेना, नरसंहारों में सबसे ज़्यादा सामाजिक परिवर्तन के कारण हुई। कोई यह कह दे कि कुर्मी समाज के लोग के द्वारा ज़्यादा नरसंहार हुआ, यादवों के द्वारा, दलितों के द्वारा, भूमिहार समाज के द्वारा। तो ये जो सामाजिक परिवर्तन हो रहा था, और ये जो भूमि हदबंदी कानून के सवालों पर और कई बड़े जमींदारी और गैर जमींदारी प्रथा को लेकर के जो लड़ाई चल रही थी, तो इसको आप इस रूप में सिर्फ मत देखें। 2 साल 2.5 साल के बाद नीतीश जी अलग हुए, 15 सालों से तो आप है ना। आप क्रिमिनल्स की पत्नी को मंत्री बनाते हैं, आप 47-56 चलाने वाले को आप MLA MP बनाते हैं, आप खरमास में ब्याह करा करके आप MLA का टिकट देते हैं। आप किस मुंह से बोलते हैं? आपको ये शोभा नहीं देता। आप घटना घटित हुई है उसको देखना चाहिए। और मुझको लगता है कि इतनी बड़ी घटना, मैं मानता हूँ कि वहाँ के विधायक, उस इलाके में मंत्री रहे हैं संजय झा जी, उनको जाना चाहिए। वो यदि नहीं गए हैं तो वो दिखता है। तो एक पॉलिटिशियन का कैरेक्टर दिखता है ना जाति का। जैसे विपक्ष इवेंट्स करने लगे जी। उनको 11 दिनों के बाद याद आई, इतनी बड़ी घटना घटी, जयप्रकाश की घटना घटी, कुशवाहा जी को मार दिया गया, उनकी पत्नी से हम लोग मिले, आप उनकी बातें तो भूल गए। गोली कांड हुआ। एक बात तो है, चाहे वो मीडिया में छाए हुए रहे या फिर वो जो क्षेत्र में होता है वो छाए हुए अगर कोई नेता रहते हैं तो वो पप्पू यादव का नाम सबसे पहले आता है। चाहे कोई भी घटना हो उसमें भी पहले पप्पू यादव ही नजर आता है। मैं वही बात बता रहा हूँ। अभी देवेंद्र वर्मा का मर्डर हुआ, दरोगा का मर्डर हुआ, मरवारी का मर्डर हुआ, आप सदन में क्यों नहीं उठाए? अनुराग गुप्ता को चुनाव में गोली मार दी गई, मुंगेर में पुलिस गोली कांड हुआ, सुप्रीम हाई कोर्ट ने CID का दिया।
आप सदन में क्यों नहीं उठाए? आप बोले रुपेश की बेटी को हम पढ़ाएंगे, तो क्या हुआ? ज्योति पासवान की शादी कराएंगे, क्या हुआ? सब जगह पप्पू यादव क्यों? देवेंद्र वर्मा की पत्नी को 2 लाख रुपया पप्पू यादव। तो जो घटना घटित हुई है, जो लगातार घटना घटित होती है, वहाँ आप सदन में चर्चा नहीं करते। सदन में इतना बड़ा लोकतंत्र लगभग मिट गया। मंदिर में जाकर के लाठी चलाना, वहाँ तो आप सेव नहीं कर सकते। वहाँ अपने विधायकों को आप बचाने की हिम्मत नहीं होती। आप 34 मिनट तक ऊपर रहते हैं। आप वर्कर को पटना में बचा नहीं पाते हैं। आप शराब में 14 लोग मरते हैं, वहाँ आप जाते नहीं हैं। इतनी बड़ी बड़ी घटना घटती है, जाते नहीं हैं। मैं आपको जेपी की घटना का याद दिलाऊंगा, जहाँ इलाज के लिए पैसे तक नहीं थे। आपको वो याद नहीं आता है। रुपेश की इतनी बड़ी घटना घटी, आप उसके घर पर छपरा गए, उसके बाद आप सदन में चर्चा तक नहीं करते हैं। तो आप बिहार बचाने और बिहार की बात करते हैं, और उसको भी जाति का बाइफरकेशन। जाति तो है नहीं यहाँ ब्राह्मण और राजपूत की लड़ाई नहीं है, मैं इसको नहीं मानता। ये सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का जो ये कायरपनी है, कमजोरपनी, हर चीज़ों को राजनीतिकरण करना, इवेंट्स करना, और विपक्ष ने तो और घी डाल देते हैं गोबर पर। इस तरीके की चीज़ें हैं, ये कंप्लीट, इसको इजाज़त नहीं दी जा सकती है। संरक्षण प्राप्त हो सकता है, ये तो राजनीतिज्ञों का गेम चेंजर है, वो करते हैं। तो जिस तरीके की बात विपक्ष उठाती है कि एक जाति विशेष होने के नाते जाति का वहाँ पर एसपी है, कुर्मी जाति का है, मैं नहीं मानता। विपक्ष के साथ कितने दूसरे जात के लोग हैं, वो उनको भी कैबिनेट में मिला हुआ है। कौन किस जाति के लोग हैं उनके साथ? तो जो बात विपक्ष करते हैं, ये बिल्कुल सिर बथान का ठिकाना नहीं होता है। कोई भी एसपी अपने कैरियर पर दाग लगने नहीं देखना चाहता है। ठीक बात है, मैं मानता हूँ पॉलिटिक्स में जिसकी लाठी उसकी भैंस। पॉलिटिशियन निश्चित रूप से वोट, सियासत और सत्ता के आधार पर राजनीति करती है, तो सब करते हैं। लेकिन यह घटना बहुत सीरियस है। शिक्षिका को 6 गोली बिहार में मार दी जाती है, महिलाओं को 6 गोली मारी जाती है। पिपरा में 3 आदमी को मार के फेंक दिया गया। निर्मल बबुना को 15 गोली मारा गया। संजय यादव को मारते मारते पुलिस ने बरारी में पीट के मार दिया। तो 14 नवादा में शराब से मरे। अभी कई घटनाएं इस तरह की घटित हुई है। तो मैं जाऊंगा, मैं जा रहा हूँ 11-12 तारीख। जी सर, जैसे कि अभी आपका तबीयत ठीक नहीं था, लेकिन फिर भी आपने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने जो समर्थक हैं उनको सूचना दिया कि अभी तबीयत में जो है ठीक नहीं है। आपके जो सहयोगी हैं उन्होंने आपके फेसबुक पेज पर ही पोस्ट किया था, और इलाज भी आपकी हुई, ऑपरेशन भी। अब कैसा है आपका स्वास्थ्य? नहीं, मैं ठीक हूँ। डॉक्टर्स का कहना था कि अभी आप 20 दिन तक कहीं ना जाएं, 2 महीने तक। लेकिन 20 दिन के बाद मैं जा रहा हूँ, और निश्चित रूप से जहाँ शराब से डेथ किए हैं और अन्य जगहों पर जो घटना घटित हुई है, मैं वहाँ जाऊँगा। और एसपीडी ट्रायल का डिमांड है मेरा, 50-50 लाख उस परिवार को मिलना चाहिए। निर्मल बबुना कांड में राजनीतिक हत्या हुई है, उसमें सीबीआई इंक्वायरी चाहता हूँ। इसमें भी एसपीडी ट्रायल का मैं डिमांड करता हूँ कि अविलंब 3 महीने के अंदर फांसी की सजा हो। उसके लिए जो भी न्याय की लड़ाई लड़ना होगा, मैं अंतिम सांस तक लड़ूंगा। इस वक्त बातचीत कर रहे थे पूर्व सांसद सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के, और हम दिल्ली पहुंचे हुए थे। राजेश रंजन और पप्पू यादव जी से बातचीत कर रहे थे। अभी हम जाने कि इनसे बिहार की जो स्थिति है, अभी बदहाल स्थिति है, चाहे वो क्राइम, मर्डर, जो बदतर स्थिति अभी बिहार की हो चुकी है, उसी सिलसिले में हमने बात की और इनके स्वास्थ्य के बारे में भी जाना।